नवंबर की ठंड में अगर यह 9 काम नहीं किए तो शरीर को तोड़ देगी सर्दी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह की धुंध, कंबल और सिमटा हुआ सुकून और चाय की खुशबू। नवंबर का महीना जैसे जैसे धीरे धीरे दस्तक देता है, लेकिन दोस्तों यही महीना लेकर आता है बीमारियों का मौसम। खांसी, जुकाम, बदन दर्द, थकान, आलस, यह सब अगर अभी से कंट्रोल ना किया जाए तो आने वाली ठंड में शरीर बिल्कुल टूट जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवंबर में सेहत को संभालने वाले 9 जरूरी टिप्स, जो आपको स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पूरी सर्दी के मौसम में ऊर्जावान और जमा बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी टिप्स, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी, मेथे दाने से करें। नवंबर की ठंड शरीर सुस्त हो जाता है और पाचन धीमा पड़ जाता है। ऐसे में सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना सबसे ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो उसमें रात भर भीगे हुए मेथी दाने मिलाकर पी सकते हैं। यह छोटा सा नुस्खा शरीर के लिए चमत्कारी है। यह पेट की सफाई करता है, गैस, ब्लोटिंग को कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है, आपकी स्किन को भी अंदर से चमकदार बनाता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप थायराइड, डायबिटीज़ की दवा लेते हैं तो मेथी दाना की मात्रा डॉक्टर की सलाह से ही लें। सुबह का पहला घूंट अगर गुनगुना हो तो दिन भर शरीर जवां और दिमाग चुस्त बना रहता है। टिप नंबर 2, धूप को बनाएं अपनी दवा। नवंबर में सूरज की किरणें जैसे जैसे उठती हैं, लेकिन इन्हीं किरणों में छुपा है आपका विटामिन डी। सिर्फ 15 मिनट धूप में बैठना आपकी हड्डियों, जोड़ों के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। सुबह 8 से 10 के बीच हल्की धूप शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देती है, दिन भर की थकान को भी खत्म कर देती है। बुजुर्ग, अगर आप बुजुर्ग हैं या घर पर काम करने वाले हैं तो ध्यान रखें, धूप में बैठना कोई विलासिता नहीं बल्कि ज़रूरत है। धूप शरीर का डॉक्टर है जो चुपचाप हर साल की मरम्मत करता है। अगर नवंबर की धूप से मुंह मोड़ लिया तो सर्दी आपके सर से पांव तक पकड़ लेगी। नंबर 3, नाश्ते में डालिए देसी ताकत। नवंबर की ठंड में सुबह के नाश्ता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रोटी पर थोड़ा सा देसी घी लगाएं, ऊपर से गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। यह छोटा सा मेल आपके शरीर को कर देता है गर्माहट और ऊर्जावान, दोनों साथ ही खाएं। मखाने, बादाम सर्दी में दिल और दिमाग दोनों को ताकत देते हैं। यह फूड आपके शरीर को अंदर से गर्म कर देते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और थकान दूर रहती है। सर्दियों में दवा नहीं चाहिए, बस गुड़ और घी का साथ चाहिए। ध्यान रखें, ठंड लड़ाई से, स्वेटर से नहीं, आदतें जितनी होती हैं। और अब जो बात हम आपको बताने वाले हैं वह आपके शरीर को सर्दियों में भी एक्टिव और यंग बनाए रखेगी। सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए, गुनगुना पानी, धूप और देसी नाश्ता, तो शरीर आधा स्वस्थ वहीं से हो जाता है। लेकिन अब बात आती है जो सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है। टिप नंबर 4, कपड़े पहनने का सही तरीका अपनाएं। बहुत से लोग ठंड से बचने के लिए एक ही मोटा स्वेटर, जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन यह तरीका इतना असरकारी नहीं होता। सर्दियों में लेयरिंग कपड़े ही पहने, यानी पतले लेकिन कई कपड़े पहने। इससे शरीर का तापमान संतुलित बना रहता है। अगर पसीना आने लगे तो आप आसानी से एक लेयर हटा सकते हैं। ध्यान रखें, सर, कान, पैर ठंड के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं। रात में सोते समय सिर पर मुलायम टोपी, पैरों पर हल्के मोजे पहने। यह छोटी सी आदत ठंड से बचाव ही नहीं करती बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाती है। सर्दी में स्टाइल नहीं, सेफ्टी ज़रूरी है। कपड़ों की सही लेयर ही आपकी असली वार्मर होती है। नंबर 5, चाय नहीं काढ़े लें। सर्दियों में लोग दिन भर चाय पर चाय पीते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है। इसके बजाय रोज़ एक बार घर का बना काढ़ा ज़रूर पिएं।
काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी लें, थोड़ी सी तुलसी पत्ती, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चुटकी हल्दी। इस काढ़े को गुनगुना पिएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, गले की खराश को मिटाता है, सर्दी जुकाम से बचाव भी करता है। अगर काढ़े का स्वाद कड़वा लगे तो उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। ध्यान रखें, शहद को कभी गर्म में ना डालें, वरना इसका गुण खत्म हो जाता है। सर्दियों में जो रोज़ काढ़ा पीते हैं उसे डॉक्टर नहीं, सर्दी ढूंढते रह जाती है। टिप नंबर 6, पानी पीना मत भूलें। सर्दी में हमें प्यास कम लगती है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। शरीर को हर मौसम में हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे थकान, कब्ज़, सर दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए ठंड में दिन भर में कम से कम 8 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं। अगर चाहें तो पानी में थोड़ा सा नींबू का रस, अजवाइन डाल सकते हैं। यह शरीर को अंदर से गर्म और डिटॉक्स करता है। ठंड में पानी पीने से डरते हैं तो मत डरिए, क्योंकि यह पानी आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ध्यान रखें, सर्दी का मौसम दुश्मन नहीं, अगर दोस्ती कर ली जाए तो यही मौसम आपकी ताकत बन जाता है। तो चलिए अब जानते हैं वह जो आपके दिल, हड्डियों और नींद तीनों को स्वस्थ रखने का राज है। जब शरीर ठंड महसूस करता है तो सबसे पहले असर हमारे दिल, नींद और हड्डियों पर पड़ता है। इसलिए इन तीनों की देखभाल करना नवंबर में बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर 7, हृदय की देखभाल करना। सर्दी के मौसम में दिल पर दबाव बढ़ता है। ठंडी हवा से रक्त वाहिका सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में अपनी प्लेट में थोड़ा सा सोच समझकर खाना भरिए। कम नमक, कम तला भुना और ज़्यादा फल सब्जियां शामिल करें। साथ ही अपने भोजन में रोज़ 1 मुट्ठी अखरोट, अलसी के बीज या फिर मछली का तेल, ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर लें, क्योंकि यह दिल की नसों को लचीला, मजबूत बनाता है। हर सुबह या शाम 20 मिनट की हल्की वॉक ज़रूर करें, भले ही घर की छत पर गैलरी ही क्यों ना हो। चलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिल में गर्माहट बनी रहती है। ध्यान रखें, ठंडी हवा दिल को ठंडा ना कर दे। हर दिन कुछ न कुछ चलते रहना चाहिए, जिससे दिल धड़कता रहे। टिप नंबर 8, नींद का सही रूटीन रखें। नवंबर में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, लेकिन फिर भी नींद की गुणवत्ता कई बार बिगड़ जाती है, क्योंकि ठंड में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी होती है। इसलिए हर दिन कोशिश करें रात 10 बजे तक सो जाएं और सुबह धूप के साथ उठें। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध, हल्दी वाला दूध पिएं। यह शरीर को रिलैक्स करता है, नींद गहरी बनाता है, हड्डियों में गर्माहट देता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो पैरों के तलवे पर सरसों के तेल की मालिश करें। यह एक पारंपरिक है, लेकिन बेहद असरदार तरीका है। शरीर के ब्लड फ्लो को संतुलित करता है, ठंड से बचाता है। नींद वह दवा है जो बिना डॉक्टर के मिलती है, बस दिल और दिमाग को थोड़ा सुकून देना चाहिए। टिप नंबर 9, हल्की एक्सरसाइज को बनाएं रोज़ की आदत। ठंड के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती है आलस। सुबह उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप रोज़ 15 से 20 मिनट शरीर को हिलाते डुलाते रहें तो सर्दी आपका खुद कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चाहें तो घर के अंदर ही कुछ आसान एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, भ्रामरी, प्राणायाम मतलब धीरे धीरे गहरी सांस लेना। ताड़ासन मतलब शरीर की स्ट्रेचिंग, फिर 10 मिनट तक वर्क करना या फिर वॉक करना, जिससे शरीर में गर्मी बनी रहे, ब्लड फ्लो ठीक रहे, दिमाग भी तरोताज़ा महसूस करे। हल्की फुल्की कसरत से जोड़ों में जकड़न नहीं होती, इंसुलिन भी संतुलित रहता है। जो सर्दी में चलता है वही गर्मी में खिलता है, क्योंकि शरीर जब जागता है तो उम्र भी हार मान लेती है। आपका शरीर आपका मंदिर है। सुबह थोड़ी देर बाद थोड़ी कसरत और थोड़ी धूप उसे चमका देती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली में शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। आप सभी का धन्यवाद।